प्रश्न 12, दशमलव भिन्नों को साधारण भिन्न में बदलें। प्रश्न 12 का क 0.3, तो इसको हम लिखेंगे 3 अब देखिए दशमलव के बाद एक अंक है, दशमलव के दाईं ओर एक अंक है, तो एक पर एक शून्य देंगे, यानी 0.3 बराबर हो जाएगा 3/10। तो दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में लिख लेंगे 3/10। ख 0.21, तो इसको हम लिख लेंगे 21 बटा, अब दशमलव के बाद देखिए दो अंक है, दशमलव के दाईं ओर दो अंक है, तो एक पर दो शून्य देंगे, यानी 21/100 हो जाएगा इसका उत्तर। ग में है 0.341, तो इसको हम लिख लेंगे 341 बटा, अब यहाँ पे दशमलव के बाद यानी दशमलव के दाईं ओर तीन अंक है, 1 2 3, तो एक पे तीन शून्य देंगे, यानी 341 बटा 1000 इसका उत्तर होगा। घ में है 8.05, तो इसको हम लिखेंगे 805 बटा, दशमलव के बाद दो अंक है, तो एक पे दो शून्य देंगे, यानी 805/100 हो जाएगा। तो दशमलव के बाद दो अंक है, तो एक पे दो शून्य देंगे। अब 805/100 है, तो देखिए 5 से कट रहा है दोनों, तो 5 से काट लेते हैं, 20 बचे 100, 5 से इसको भी काट लेंगे, 5 गुना 1 5, 3 इधर जाएगा 30, तो 5 छक 30, 5 गुना 1 5, यानी 161/20 आ गया। 5 से दोनों कट रहा था, 20 बचे 100 और 161 बचे 805, तो 5 से दोनों को काट लिए, तो कितना आ गया 161/20। अब 161 को जब 20 से भाग देंगे तो हो जाएगा 20 8 160 होता है, 20 8 160, 8 बार में लग जाएगा, 20 8 160, एक बचेगा शेषफल, तो शेषफल को यहाँ पे लिखेंगे और 20 को यहाँ पे, तो 8.1/20 इसका उत्तर होगा। इसको पूर्णांक में बदल देंगे भाग दे करके, तो 20 8 160 और एक बचेगा शेषफल क्योंकि 161 है, तो 8.1/20। तो जो कट रहा है उसको काट लेंगे, जैसे ये तीनों देखिए 3/10, 3 और 10 किसी से नहीं कटेगा, उसी तरह 21 और 100 किसी से संख्या से नहीं कटेगा, तो ये सब जो आया है वही उत्तर होगा, 3/10, 21/100, 341/1000। लेकिन यहाँ पे 805/100 आया, तो 5 से कट रहा था, तो 161/20। अब 20 से जब 161 को भाग दिए तो 8.1/20 इसका उत्तर होगा। 4.25, तो इसको लिख लेंगे 425/100। दशमलव के बाद दो अंक है, दशमलव के बाद दो अंक है, तो एक पे दो शून्य देंगे, एक पर दो शून्य देंगे, तो 425/100 हो जाएगा। अब देखिए 25 से कट रहा है दोनों, 25 चौके 100, 25 से दोनों कट रहा है, 25 चौके 100, और 25 से 425 को जब भाग देंगे तो 17 बार में कट जाएगा, ठीक है। 25 से 425 को भाग देंगे तो 17 आएगा, यानी 17 बार में कट जाएगा 25 से, तो आ गया 17/4। कितना आ गया 17/4। अब 17 को जब 4 से भाग देंगे
तो 4 चौक 16, 4 चौक 16, 17 में से 16 घटाएंगे, 1 आएगा शेषफल और यहाँ पे 4 लिखेंगे। तो 4.1/4 इसका उत्तर होगा। चा 3.125, तो इसको हम लिख लेंगे 3125 बटा, अब दशमलव के बाद 3 अंक है तो 1 पर 3 शून्य देंगे बटा में, दशमलव के बाद 3 अंक है तो 1 पे 3 शून्य देंगे, तो 3125 बटा 1000 आ गया। अब देखिए 5 से कट रहा है दोनों, तो 5 से काट लेते हैं, तो 40 बचे 1000, माफ़ कीजिए यहाँ पे 5 से इसको अगर काटेंगे तो 5 दूना 10, यानी 200 बचे क्या होता है 1000। ठीक है, 5 से काट लिए, 200 बचे 1000। अब 5 से इसको काटेंगे तो 5 छक 30, 1 इधर गया 12 हो गया, 5 दूना 10, 2 इधर गया 25, 5 बचे 25, यानी 625 बचे हो जाएगा 3125। तो 5 से दोनों काट लिए, फिर 5 से कट रहा है, 5 चौक 20 यानी 40 बचे 200, 5 से इसको काटेंगे तो 5 गुना 1 5, 5 दूना 10, 5 बचे 25, यानी 125 बचे 625 हो जाएगा, 40 बचे 200, फिर 5 से कट रहा है, तो अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं पहले 125 बटा 40। ठीक है, इधर जगह नहीं था तो अब यहाँ पे इसको लिख लिए हैं, कितना आ गया 125 बटा 40, फिर 5 से कट रहा है, 25 8 40, अब 5 से इसको काटेंगे तो 5 दूना 10, 5 बचे 25, यानी 25 बचे 125, कितना आ गया 25 बटा 8 आ गया। अब 25 को जब 8 से भाग देंगे तो हो जाएगा 8 तिया 24, 8 तिया 24 3 बार में लगेगा, 25 में से 24 घटाएंगे तो 1 आएगा, तो 1 हो गया शेषफल, और यहाँ पे 8 लिखेंगे, तो 3.1/8 इसका उत्तर होगा। प्रश्न 13, दशमलव भिन्न में बदलें। प्रश्न 13 का क 1/10, तो 1 को जब 10 से भाग देंगे तो हो जाएगा 1 पर 1 शून्य है, यानी दशमलव के बाद 1 अंक होना चाहिए, तो 1 के पहले दशमलव लगा देंगे, और दशमलव के पहले शून्य दिया जाता है, तो 0.1 इसका उत्तर होगा। ख 19/100, 19/100 है, तो 100 में देखिए 1 पर 2 शून्य है, कितना शून्य है 2 शून्य है, तो दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए, तो 19 के पहले दशमलव लगाएंगे, देखिए 2 अंक है, इसके पहले दशमलव लगा दिए, और दशमलव के पहले शून्य दिया जाता है, तो 0.19 इसका उत्तर आएगा। ग 247 बटा 1000, अब 1 पे 3 शून्य है, 1 पर 3 शून्य है, तो दशमलव के बाद 3 अंक होना चाहिए, तो 247 में देखिए 3 अंक है, तो इसके पहले दशमलव देंगे, और दशमलव के पहले शून्य दिया जाता है, तो 247 बटा 1000 हो गया 0.247। घ 2.1/5,
तो पहले पूर्णांक तोड़ेंगे इसका। 5 दूना 10, 10 में 1 जोड़ेंगे 11, तो 11/5 आ गया। अब 11 को जब 5 से भाग देंगे तो आ जाएगा, देखिए 11 को 5 से भाग देंगे तो 5 दूना 10, 11 को 5 से भाग दे देते हैं, 5 दूना 10, घटाने पे 1 आ गया। अब दशमलव देंगे तो यहाँ पे एक शून्य देंगे, दशमलव देने के बाद तो 10 हो गया, तो 5 दूना 10 लग जाएगा। कितना आ गया? 2.2 आ गया। ठीक है, 11 को 5 से भाग देने पे आ गया 2.2, यानी 2.1/5 को हम दशमलव में बदलेंगे तो आ जाएगा 2.2 अड़ा। 8.1/10। तो पहले पूर्णांक तोड़ेंगे, 10 × 8 = 80, 80 में 1 जोड़ेंगे 81, तो हो गया 81/10, 81/10। अब 81 को जब 10 से भाग देंगे तो 1 पर कितना शून्य है? 1 शून्य है 1 पर, तो जितना शून्य रहेगा 1 पर उतना ही अंक होना चाहिए दशमलव के बाद। तो 1 शून्य है, यानी 1 के पहले दशमलव लगाएंगे। 1 शून्य है तो दशमलव के बाद 1 अंक होना चाहिए, तो 1 के पहले दशमलव लगा दिए और यहाँ पे 8 लिख देंगे, यानी 81 को 10 से भाग देंगे तो 8.1 आएगा। 5.3/5। तो पूर्णांक तोड़ने पे 5 × 5 = 25, 25 × 3 = 28, 28/5 आ गया। अब 28 को जब 5 से भाग देंगे तो 28 को 5 से भाग दे देते हैं, 5 × 5 = 25 लगेगा, घटाने पे आ गया 3। अब दशमलव देंगे और यहाँ पे एक शून्य देंगे तो 5 × 6 = 30। कितना आ गया? 5.6, 5.6 इसका उत्तर। तो 5.3/5 बराबर हो जाएगा 5.6।